अरे प्रधान जी, मेरे घर की लाइन नहीं खराब है यार, 44 घर की लाइन खराब है और 44 घर के लिए मैं अकेला लड़ रहा हूँ यहाँ पे। मैं प्रधान नहीं हूँ अपने गाँव का। अरे प्रधान आप हो, चिल्लाने चिल्लाने की बात है यहाँ पे। नहीं एसडीएन लाइव न्यूज से विपिन बात कर रहा हूँ। ये परसपुर सथरा में लाइट की समस्या है। आपको 2 दिन से लगातार ये भाई साहब फोन कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति ये है कि आज इन लोगों का कहना है कि 10-15 दिन से लाइट जो है नहीं मिल पा रही है। हेलो जी, एसडीओ साहब बात कर रहे हैं। मीटिंग में है, थोड़ा सा आधे घंटे बाद बात कर लीजिए। ठीक है, मीटिंग में है एसडीओ साहब। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मिल्कीपुर की चर्चा ऐसा ही कोई है जो नहीं सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले ही उपचुनाव हुआ है मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर में इतनी जर्जर स्थिति है लाइट की। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो एकदम मौन की नींद सोए हैं, सुनने को तैयार नहीं है। आज हम ग्राम पंचायत परसपुर सथरा में हैं। यहाँ पर आपको हमारे पीछे दिख रहे होंगे कम से कम 50 लोग हैं। इतनी गर्मी में लाइट बिना जो है जूझ रहे हैं, लाइट नहीं मिल पा रही है। आखिर क्या समस्या है अभी हम बात करेंगे और पूरी जानकारी बताएंगे आखिर किस लिए इन लोगों को लाइट नहीं मिल रही है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी गुहार लगा दिया है, अपनी आवाज को किस किस तक जो है पहुंचाए हैं। बात करें जेई से तो पता है इनकी बात हो गई है। अब बात हुई है, क्या हुआ है अभी पूरी जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम भीम कुमार है। भीम कुमार जी, कितने दिन से आपके यहाँ लाइट नहीं है? हमारे यहाँ लाइट 4-5 दिन हो गया लाइट खराब हुए, हम सबको सूचित किए बार बार और हमारे यहाँ लाइट पिछले 4-5 साल से खराब चल रही है। हम बार बार फोन करते हैं वहाँ पे जेई साहब को या किसी को भी, तो वहाँ से लाइनमैन आते हैं। यहाँ पे हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए करके, तब जाके हम लाइन जुड़वाते हैं और लाइन जुड़ती है। फिर 3-4 दिन के बाद लाइन फिर हमारी खराब हो जाती है। ये कंटिन्यू 4-5 साल से चल रहा है। अभी तक लाइन हमारे यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक छोटा 10 kV का ट्रांसफार्मर है, जबकि यहाँ पे 44 घर की कनेक्शन है। यहाँ पे 44 घर के कनेक्शन पे आप लोग बताइए कि 10 kV ट्रांसफार्मर पे कितने घर की लाइट जो है होना चाहिए और यहाँ पर 10 kV ट्रांसफार्मर पे 44 घर की, 44 भाई साहब बता रहे हैं, 40 ही माने, 40 घर की लाइट जा रही है। कहाँ से लोड उठाएगा वो? आप स्वयं वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इन लोगों की दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं, ये देखिए, इधर देखिए, पहले ये देखिए तार, एक गांव, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये गांव का तार है। देखिए, पता नहीं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करंट आ रहा है भैया? करंट इसमें आ रहा था। यहाँ पे जब लाइनें गिरी है, यहाँ पे एक लोग मरने से बच गए हैं। उनके ऊपर जस्ट थोड़ा सा ही बचा हुआ है ये। अच्छा, हाँ, वो मरने से बचे हैं, तब जाके हम लाइन कटवाए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, ये कितने दिन से टूटा पड़ा हुआ है? ये 2 दिन से टूटा पड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। फोन किया आपने? हमने जेई साहब को फोन किया, वो बोले आप लोग सही करवाइए, हम बाद में देखेंगे उसको। अच्छा, आज फिर फोन किया है, बोले हम अभी बिजी हैं, हम देखेंगे कल, अब आके मिलो हमसे। अभी तक कुछ नहीं हो पाया सुनवाई। अच्छा, जेई साहब को फोन लगाइए थोड़ा जी, हाँ, जेई साहब से हम भी जो है बात कर ले। आखिर जेई साहब इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आजकल ऐसे में हाथा अभी गांव में आप देखिए किस प्रकार से तार जो है लटक रहा है। गांव में, गांव है, लगाइए, गांव है और गांव में 5 फीट 6 फीट पे तार लटक रहा है। गांव में कोई भी खतरा किसी को हो सकता है। 5-6 फीट पे अगर तार है, हमारी हाइट 6 फीट है, अभी अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तब ये तार जो है पूरा जो है टच कर जाएगा। हेलो जी, जेई साहब बात कर रहे हैं? एसडीएन लाइव न्यूज से विपिन बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? एसडीएन लाइव न्यूज से विपिन बात कर रहा हूँ। ये परसपुर सथरा में लाइट की समस्या है। आपको 2 दिन से लगातार ये भाई साहब फोन कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति ये है कि आज इन लोगों का कहना है कि 10-15 दिन से लाइट जो है नहीं मिल पा रही है। यहाँ तार कट के जमीन पर गिरा हुआ है। तार की हाइट देखी जाए तो 5 फीट 6 फीट पे गांव में तार लटक रहा है, कभी भी खतरा हो सकता है। एलटी तार है क्या? एलटी तार है, एलटी तार है। 2 जगह गिरा है, आदमी मरने और 2-3 जगह जो है कट के गिरा हुआ है। उसके बाद में बीच में इतना ढीला तार है कि 5-6 फीट हाइट होगी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, 2 दिन में 5 जगह तार। लाइनमैन को भी बोल रहे हैं, जाएंगे देखेंगे। तो भाई साहब का कहना है, हम 2 दिन से जेई साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन जेई साहब जो है कह रहे हैं आप अपने स्तर से देख लीजिए, जुड़वा लीजिए। अभी हम भेज देते हैं, आप हम थोड़ा नहीं जाएंगे, भेज देते हैं किसी को, जाएगा चेक करके बना देगा। जी ठीक है, परसपुर सथरा, इसी नंबर पे उनसे बोलिएगा कांटेक्ट कर लें। जी, तो दोस्तों जेई साहब की ये बात है, आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा अभी हम देख लेंगे। अब आखिर इन लोगों की समस्या है तो हम भी थोड़ा इसमें अपना सहयोग कर दें। अच्छा, ये कितने दिन पर लाइट बिगड़ती है? ये एक महीना बिगड़ा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जोड़ के जाते हैं, 1 महीना नहीं चलती फिर गिरती है, 15 दिन चलेगी फिर गिरेगी, 2 दिन चलेगी फिर गिरेगी, यही स्थिति है इसकी। अच्छा, हाँ। हेलो
हेलो हेलो, जी, एसडीओ साहब बात कर रहे हैं। थोड़ा मीटिंग में है, थोड़ा सा आधे घंटे बाद बात कर लीजिए। ठीक है, मीटिंग में है एसडीओ साहब। चलिए, एसडीओ साहब मीटिंग में, आखिर मीटिंग ये लोग किस विषय पर करते हैं, ये आज तक समझ ही नहीं मतलब कोई पाया कि आखिर बिजली विभाग वाले किस विषय पर, किस संदर्भ में मीटिंग करते हैं। हरनटेनगंज की हाल देखिए, बसवार की हाल देखिए, परसपुर सत्रह की हाल देखिए। लाइट की किल्लत हर जगह है। अब ये लोग पता नहीं किस टाइप की मीटिंग करते हैं, मीटिंग में क्या होता है। अभी एसडीओ साहब थे और जैसे जो है मैंने उनसे बोला एसडीओ साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत कहा अब ये मीटिंग में है, बाद में बात करते हैं। अब कितने मनमानी है योगी जी, थोड़ा इन लोगों की लगाम कसिए ताकि जो आम जनता है वो ना भुगते। और यहाँ पर कुछ महिलाएं, अच्छा आप लोग चंदा कितना कितना रुपया देती हैं? 50 रुपया, 100 रुपया, कभो 10-20 रुपया। हाँ, कभो कभो 150-150 रुपया दिए पड़ जात है। अच्छा चंदा, हाँ, चंदा। अब की कहीं 500 रुपया दिया तो फिर बने। अच्छा क्यों 500 रुपया किस लिए मांग रहे थे? यही लाइटिया की ताई कि लाइट जोड़ाओ बनवाओ। हमारा सवाल ये है, ये तार जो है ये इन लोगों का पर्सनल नहीं है, एलटी है, इसका जिम्मेदार स्वयं विद्युत विभाग है। अब ये तार लगवाने के लिए ये लोग तो पैसा नहीं देंगे। अब अगर आप लोग पैसा, अब अगर कोई पैसा मांगेगा ये लगवाने के लिए तो आप सीधा हमें बताइएगा कौन पैसा मांगता है। अगर यहाँ कोई आए और ये तार बदलने के लिए आप लोगों से, आप लोग बिल नहीं देती हैं क्या? दी थी भैया, बिल हर महीना दिन जाता है, हर महीना बिल आवत ही निकाले वाले बिल हर महीना दिन जाता है। और हर महीना 15 दिन 20 रुपया 50 रुपया दिया कि बिल भर गए। 50 रुपया दिया, लाइट चाहे आवे चाहे वही मरो। हाँ, कैसे लेकिन चंदा भरपूर जा रहा है भरपूर चंदा जाए, और बिल भी जा रहा है, बिल भी आए के लाइन में ले जाती। लाइन ले जाते हैं। जो निकाल 18 दिन खराबे हुआ करे तो का करे, दिया परवे करत है पहली गाड़ी। लाइनमैन को बुलाने के बाद कौन सा लाइनमैन आता है? अरे भाई अब लाइनमैन को फोन किया जाता है, अब नाम तो नहीं मालूम है। अच्छा हाँ, हमारे क्षेत्र के हैं, जो यहाँ के हल्का के हैं वही आते हैं। अच्छा, हाँ, आते हैं और पैसा लेकर अब जाते भाई हैं। 150-200 रुपया जो इकट्ठा रहता है चंदा में उसको हम दे देते हैं। देखिए क्या स्थिति है। अब अगर भैया साहब, भाई साहब 11,000 में फाल्ट आता है तो गांव वाले चंदा देंगे, एलटी में फाल्ट आता है तो गांव वाले लगवाएं। आखिर बिल किस नाम का ले रहे हैं आप भाई साहब, थोड़ा आप जवाब दीजिए जी। यहाँ पे हमारी जब केबल जल जाती है तो हम ही खुद चंदा इकट्ठा करते हैं, हम लोग को लाइट नहीं मिल पाता है। हम वहाँ फोन करते हैं, कोई यहाँ से आता नहीं है। हमारे यहाँ का लाइनमैन कौन है हमें अभी तक ये भी नहीं पता है। यहाँ पे जब लाइन काटना होता है तो हमारे यहाँ पे लाइनमैन साहब के साथ में करीब 15 से 20 अधिकारी आते हैं, चढ़ के खंभे से लाइन काटते हैं, जिनका बकाया होता है 4,000, 5,000, 2,000 तक का भी। ठीक है, उसके बाद में तार यहाँ पे हम शिकायत 3 साल से लगातार हम शिकायत करते हैं, हर 6 महीने 5 महीने पे शिकायत करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी तार चेक करने आज तक नहीं आया है। और अभी यहाँ पे केबल जल गई है। अभी हम ही सोच रहे थे, यहाँ पर हम लोग को लाइट नहीं मिल पा रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, अंधेरे का टाइम है। यहाँ पे मिट्टी का तेल पहले मिलता था, अभी वो भी नहीं मिल पाता है। किसी के घर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छू निकल सकता है, किसी को डस सकता है, काट सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है इसके कारण। लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी हमारा नहीं देख रहा है। हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान जी को हमने बोला इसके बारे में, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जी बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए एसडीओ साहब को शिकायत लिखित में कंप्लेन दीजिए, आप पूरा गांव जितना लाइट नहीं आ रहा है 15-20 लोग जाइए वहाँ पे धरना प्रदर्शन करिए या लिखित में दीजिए। मैंने कहा आप कुछ कर लो, बोले हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामीण प्रधान जी होते हैं हमारे यहाँ का, उनका जो है ये काम होता है, वोट मांगने के टाइम पे हर कोई आता है यहाँ पे, कि विधायक जी हो हमारे या फिर हमारे प्रधान जी हो या सांसद जी हो। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ग्रामीण लोगों को समस्या हो रही है तो यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता है, इस पे भी यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ के जो ग्राम प्रधान है परसपुर सत्रह के, मेरा उनसे सवाल है, आपको पूरी ग्राम पंचायत मिली है, अगर देखा जाए तो आप पूरी ग्राम पंचायत आपके हाथों में है, और पूरी ग्राम पंचायत, आप पूरी ग्राम पंचायत के राजा है, पूरी ग्राम पंचायत आपकी प्रजा है। अगर आप अपने पद का निर्वहन ना कर पाए प्रधान जी, तो आप जो है मत लड़िए प्रधानी। और अगर आप प्रधानी लड़ने का रखते हैं दम, तो फिर जो जन समस्या है, जनता की जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, उस पर आप आवाज उठाइए, आप आगे बढ़िए। आपके साथ में पूरी जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप जाइए, अभी आप बोल रहे हो इनको आप जाओ, ये क्यों जाए भाई? आखिर प्रधान किस लिए बनाया गया है आपको? कि कोई ग्राम पंचायत की कोई समस्या हो तो जो है पूरी समस्या आप लेकर आप उठाइए, आप, क्योंकि आपकी जहां तक सुनी जाएगी, ये लोग साधारण आदमी है, आम जनता है, और आम जनता की कभी नहीं सुनी जाती है। इसीलिए सांसद बनाए जाते हैं, विधायक बनाए जाते हैं, ग्राम प्रधान बनाए जाते हैं, कि जो जन समस्या है उसको लेकर आवाज उठाने के लिए आपको ये लोग वोट देते हैं।
और यहाँ पर विद्युत यहाँ पे जितना है ना, हमको जो वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है हमारे घर में जो है, जबकि घर का जो कनेक्शन होता है 1 किलोवाट का होता है, 1 केवी का होता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन हमें 1 किलोवाट में भी कितना वोल्टेज, 250 मिनिमम 250 वोल्टेज आना चाहिए घर के अंदर में, जबकि पंखा चल जाए आदमी का। यहाँ पे 100 वोल्टेज आ रहा है, कभी 80 कभी 90 आ रहा है, उसमें पंखे हमारे फूक जा रहे हैं, वो भी नहीं चल पा रहे हैं सही से। गर्मी में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हमने विधायक जी के लिए एक वहाँ पे टिप्पणी हमने लिखी थी, उनके लिए एक मैसेज लिख के डाला, उनको जो है ग्रुप में भेजा, तो हमारे प्रधान जी बोले यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी करने से लाइट नहीं बनेगी, आपको जाना पड़ेगा, तहसील जाना पड़ेगा, पूरा गाँव लेके जाओ, टोला लेके अपना जाओ वहाँ पे जिनकी समस्या है। प्रधान जी का नंबर है, प्रधान जी का नंबर है हमारे पास, लगाइए फोन, प्रधान जी से बतियाते हैं। आखिर ग्राम प्रधान लोग बनाते क्यों हैं कि ग्राम सभा की कोई समस्या हो तो आप जो है उसकी आवाज उठाएं, हम लोग आपके साथ हैं। अब ग्राम पंचायत में कहाँ क्या है आपको कुछ पता ही नहीं है, भाई साहब कहाँ से आप काम करेंगे बताइए। लोग आपको तो वोट देते हैं, जिताते हैं, विधायक जी हो या प्रधान जी हो या जिला पंचायत सदस्य हो या सांसद हो, आप लोग वोट के टाइम पर आ जाते हैं, बाकी जनता जनता के ऊपर बीत रही है, आप इस पे भी नजर डालिए, जनता खुश है विधायक जी कि के नहीं नंबर है। पे मैसेज किए हैं, विधायक जी के नंबर पे मैसेज किए हैं, वहाँ पे मैसेज देखे, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक हमारा। हेलो प्रधान जी, विपिन बात कर रहा हूँ। अरे यहाँ लाइट की समस्या है आपके गांव में, ये भाई साहब बता रहे हैं कि प्रधान जी सुनते ही नहीं, उनसे कहा गया तो बता रहे हैं कि आप लोग जाओ एसडीओ साहब के पास, वहाँ धरना दो। यार हमसे बकवास ना कराए, धरना की का देख कहा भाई, ये भाई साहब तो है, ऑन कैमरा बात हो रही है। करा हम कैमरा की बात, अबे धरना देख कह रहे हैं कि एप्लीकेशन देख कह रहे हैं, अगर आपका लाइन खराब है, कोई समस्या है, बगैर एप्लीकेशन देख के उसमें आए, बताओ हमें। नहीं तो ये तो वही हम इनसे बोले ग्राम प्रधान को हम बताए, तो बोले तुम लोग जाकर एसडीओ के यहाँ जो है धरना दो, वहाँ जाकर एप्लीकेशन दो। अगर यहाँ पे एक आदमी जाता तो एप्लीकेशन होता है, अगर 20 आदमी जाएगा धरना माना जाएगा, वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। 20 आदमी की कह रहे हैं आपने क्या बोला था प्रधान जी, आपने ये बोला था ना कि आप 10-5 आदमी मतलब 15-20 आदमी आप जाओ वहाँ पे जिनका लाइन खराब है, आप लोग वहाँ पे कंप्लेन करिए। जितना जाए मतलब तकलीफ है, जिन्हें कनेक्शन आए कहें कि उनके दस्तखत करा लिया, एप्लीकेशन लिख लिया, हाँ तनी सुन लेन करा दी हम जाने नहीं। अच्छा ठीक है प्रधान जी हम आपसे फिर बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम सबसे हम जाकर के एप्लीकेशन लिखाएंगे, हमारे घर की लाइन नहीं है, ठीक है, ये क्या है एलटी लाइन है, ये जिम्मेदारी प्रधान की भी कहीं न कहीं होती है, ये तो आपको पता है। लाइन खराब होता है खुद जाता। अरे प्रधान जी मेरे घर की लाइन नहीं खराब है, 44 घर की लाइन खराब है, और 44 घर के लिए मैं अकेला लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रधान नहीं हूँ अपने गाँव का। अरे प्रधान आप हो, चिल्लाने की बात है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर एलटी लाइन कट के गिर गई है, एलटी लाइन गिर गई है कई जगह जो है, अभी हमने देखा जो है एलटी लाइन कई जगह गिर गई है। हम परेशान हैं यार, चिल्लाए से होए। लाइन खराब है तो क्या की जाए, जो ना सूचना दिए, बताओ प्रधान नहीं है। नहीं प्रधान नहीं जाएंगे, लेकिन प्रधान साथ में तो लेके जा सकते हैं। प्रधान जी के हाथ में इतनी पावर होती है कि किसी को भी यहाँ गांव में आने से रोक सकते हैं और किसी को गांव बुला सकते हैं, इतनी पावर होती है गांव की। हम प्रधान नहीं, लेकिन हमको पता है इतना कि यहाँ प्रधान पावर कितनी होती है, यहाँ पे अभी फोन करने से काम हो जाता है, कहीं भी जाओ। चलिए देखिए दोस्तों, प्रधान जी की बात आपने सुना, प्रधान जी का रवैया क्या है आप लोग खुद देख लिए कि प्रधान जी किस लहजे में बात कर रहे हैं। आखिर ये भीम भाई के यहाँ की लाइट की बात नहीं है, इनके लाइट की बात नहीं है, माता जी के लाइट की बात नहीं है, पूरा 40-45 घर के लाइट की बात है, ऐसे मत छूइए। ये एलटी लाइन जो है टूटी पड़ी है, ये एलटी लाइन टूटी पड़ी है, और एलटी लाइन में ये हाल है। प्रधान जी बोल रहे हैं कि चूतिया जैसी बात मत करो, ये मत करो। अरे आप प्रधान हो और इसी गांव के हैं वो, अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत निवासी परसपुर 17 के ही हैं, बाकी इस ग्राम सभा में कई सारे गांव आते हैं, लेकिन वो निवासी इसी गांव के हैं, और उनके गांव की स्थिति 5-6 फीट पर जो है तार जो है लटक रहा है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे प्रधानों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग कमेंट में राय दीजिएगा। इसी तरह वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।